पहले कथा आती है राम अवतार की। भगवान ने राम अवतार धारण किया। भगवान ने सूर्यवंश में अवतार लेने का मन बनाया, क्योंकि सूर्यवंश का इतिहास बड़ा शक्तिशाली था। सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं, शक्तिशाली हुए हैं, दानी हुए हैं, सूरवीर हुए हैं। इसी वंश में भगवान ने अवतार ग्रहण करने का भाव योजना बनाई। योजना निश्चित हो गई। सूर्यवंश के राजा हैं महाराज दशरथ। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ के घर राज्य में कोई कमी नहीं है। रघुवंश इतना सुंदर वंश है, इतना सुंदर राज्य है। अयोध्या के लोग दशरथ जी का बड़ा मान सम्मान करते हैं, किंतु एक पीड़ा, एक दुख श्री दशरथ जी को दिन रात परेशान करता है। संतान का न होना। संतान नहीं थी, क्या करें, राज्य आगे कैसे बढ़ेगा। तो श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के शरण में, उनके आश्रम में पहुँचे। गुरु गृह यानी गुरु के आश्रय में श्री दशरथ जी गए, निवेदन किया, हे गुरुदेव, चारों ओर अंधकार छाया है। इस घर में कोई बालक इस वंश को आगे बढ़ाने वाला पैदा हो, ऐसी कृपा, ऐसा कोई उपाय आप बताइए। तो महाराज ने दशरथ जी को कहा, धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं राजन, तुम्हारे भाग्य खुलने जा रहे हैं। तुम एक बालक मांग रहे हो, तुम्हारे घर 4 बालक पैदा होने वाले हैं, 4 राजकुमार आने वाले हैं। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन को विमोहित करने वाले भगवान तुम्हारे घर पैदा होने वाले। जाओ यज्ञ की तैयारी करो, यज्ञ होगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को न्योता दिया गया, आए ऋषि महात्मा, यज्ञ हुआ और यज्ञ से, अग्नि कुंड से अग्नि भगवान ने खीर का प्रसाद दिया। तीनों माताओं को आज्ञा दी, इस प्रसाद को ग्रहण करो। तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया, गर्भवती हुई और धीरे धीरे भगवान के आगमन का समय नज़दीक आने लगा। जोग लगन गृहवार तिथि शकल भये अनुकूल। चारों ओर भगवान के आगमन की खुशी में नक्षत्र, ग्रह, दिशाएं प्रसन्न निर्मल हो गई और धीरे 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 चैत्र का पावन महीना आया। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को चैत्र के महीने में अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न में ठीक दोपहर को माता कौशल्या के आंगन में, दशरथ जी के आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम जी प्रगट भये, भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। इससे बड़ी आनंद का विषय क्या होगा कि रानी के घर पुत्र रूप में भगवान पधारे। दासी भागी भागी आई, दशरथ जी को बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको राजकुमार भये हैं। इतने में दूसरी आई, बोले महाराज एक नहीं चार चार राजकुमार प्रकट भये हैं। जैसे दशरथ जी ने सुना आनंद की सीमा न रही। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का प्रागट्य अयोध्या नाच उठी खुशी से, चारों ओर आनंद छा गया। सब अयोध्या के लोग आकर के चारों ललाओं के दर्शन कर रहे हैं, उनकी नज़र उतार रहे हैं तो सारे ही सुंदर हैं, सभी बढ़िया एक से बढ़कर एक, पर राम जी तो अत्यंत मनमोहक है। राम जी की रूप माधुरी, हम तो अपने ठाकुर जी की इतनी प्रशंसा करते, हमारे बिहारी जी ऐसे, हमारे राधा रमन लाल जी ऐसे, पर राम जी की जो रूप है माधुरी वो भी किसी से कम नहीं, बड़े अद्भुत है, बड़े अद्भुत है। चेहरे पर सौम्यता, मधुरता, धैर्य, सब श्री राम जी के चेहरे पर एकदम झलकता है। तो महाराज आज अयोध्या में खूब आनंद बरसा, सब लोगों ने खूब आनंद लिया। धीरे धीरे राम जी बाल्य लीला करते हैं, अपनी बाल लीलाओं को बढ़ाते हैं, चलना सीखते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक ठुमक चलना सीखते हैं। बहुत सारी राम जी की भी अद्भुत अद्भुत बाल लीलाएं हैं, उन सबका दर्शन श्रवण गोस्वामी तुलसीदास जी कराते हैं, अन्य रसिक जन कराते हैं। फिर श्री रामलला की आगे की जो लीलाएं हैं, अब बड़े हुए हैं, फिर विश्वामित्र जी के साथ गए हैं। विश्वामित्र जी के साथ जाने पर श्री रामलला ने दैत्यों का भी उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर जाते समय गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कब से बाट निहार रही थी, कब राम जी आएंगे, कब अपना चरण हमारे ऊपर रखेंगे और हमारा कल्याण होगा। ऐसे दीन वत्सल श्री रामचंद्र लला ने इस अहिल्या पर कृपा की, अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर पहुंचे। महाराज जनक अपनी पुत्री जानकी के ब्याह की पूरी तैयारी कर चुके थे। सबका दूर दूर से राजा है, सबका रोका रुकवाया, सबको महल के बाहर स्थान दिया, विश्वामित्र जी को भी स्थान दिया। गुरुजी अपने दोनों चेला के साथ विराजमान हो गए। राम जी ने कहा गुरुजी को, गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो लखन बड़ा जिद कर रहा है कि इसको जनकपुर देखना है, मिथिला देखनी है, तो आप कहो तो दिखा लाएं। गुरुजी ने हंसते हुए कहा अच्छा इसका मन कर रहा है और आप दिखा लाओ, मतलब ये पहली बार आया, आप पहले भी आ चुके हो। राम जी एकदम लज्जित हो गए, बोले गुरुजी अब काहे को भेद खुलवाते हो, आपको तो सब पता है हम कौन है, जानकी कौन, ये तो सब बाहरी रिश्ता है। जानकी, माता जानकी और राम जी का संबंध तो जन्मों जन्मों का है। अच्छा ठीक है जाओ, आप इसको मथुरा दिखा के लाओ। चल पड़े श्री राम जी लखन को लेकर के मिथिला के गलियों में घूमे, सारे मिथिला के लोग आ गए राम जी का दर्शन करने। नारियां दर्शन करती और मन मन भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु ब्याह हो हमारी लाली का जानकी का तो इन्हीं के साथ हो, यही योग्य है हमारी जानकी के। तो भ्रमण किया, फिर पुष्प वाटिका में गए। पुष्प वाटिका में माता जानकी भी आई वही थी, वहाँ दोनों का सुंदर मिलन हुआ, एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि मिली। सब काम तो वही हो गया था,
स्वीकार तो वहीं कर लिया था, बाद का तो सब बस लीला नाटक हुई, बाकी तो स्वीकार तो वहीं पुष्प वाटिका में हो गया था। फिर स्वयंवर हुआ, धनुष भंग का जो शर्त महाराज जनक ने रखी कोई कर ना पाया, लेकिन राम जी ने जा कर के धनुष भंग किया और माता जानकी के साथ विवाह किया। राम जानकी का सुंदर विवाह हुआ। विवाह उपरांत अब राम जी ने कहा जब रिश्ता बन ही गया है तो एक काम करते हैं, इस रिश्ते को और प्रगाढ़ करते, एक ही क्यों, आप हम अपनी जो तीनों पुत्रियां उनको भी हमारे भाइयों के लिए दे दो। तो छोटे 3 भाइयों का ब्याह भी वहीं जानकी जी की तीनों बहनों के साथ हो गया। तीनों बहनों के साथ ब्याह हो गया। चारों राजकुमार कुछ दिन तक राजकुमार और उनके साथ पूरे अयोध्या की बारात जनकपुर रुकी। खूब सेवा की, जनकपुर वालों ने खूब चाकरी की बारात की। पहले के समय में तो कई कई महीना रुकती थी ना बारात, फिर महीने से कई दिन में आई, दिन में से एक दिन में आई, एक रात में आई। और अब तो महाराज खाओ पियो, 1 घंटा में ही सब काम तमाम हो जाता है। 1 घंटे बाद वो खाने पीने की सब टेबल उठ जाती है। 5 मिनट बाद जाओ तो पता भी नहीं चलता यहाँ ब्याह भी हुआ था। सब वो शादी में आजकल वो खाने वाले भी बाहर से केटर्स आ जाते हैं, सब अपना ताम झाम सब बांध के तुरंत ले जाते, हो गया ब्याह जाओ। और जाते भी लोग ब्याह आजकल बस इतना ही बचा, खाना पीना और खाना, बस यही काम करते हैं और बस इसी में उनको लगता ब्याह शादी हो गया। पर पहले के समय में तो बड़ी विधिवत विवाह होते थे, कोई गलत आचरण शादी ब्याह में होता नहीं था। सेवा होती थी, जो भी बारात लेकर के बाराती आता था। तो महाराज जनक ने और जनकपुर के लोगों ने खूब सेवा सज्जा की। अब बारी आई विदाई की। पुत्री को विदा करना एक पिता के लिए सबसे कष्टप्रद समय होता है। महाराज जनक तो एक नहीं 4 बेटियों को एक साथ विदा कर रहे हैं, एक साथ विदा कर रहे हैं। खूब महाराज जनक अश्रु बहाते हुए, पूरे जनकपुर ने अश्रु बहाए। आज माता जानकी जा रही है। एक पिता के लिए वैसे ही ये समय बड़ा कष्टदायी होता है, बेटी जा रही है और ऊपर से आजकल दूसरी तरफ से और रोना इस बात का कि वहाँ से लड़के वाले प्रेशर करते रहते हैं, छोरी जब ही विदा होगी जब इतने का लिफाफा मिलेगा, गाड़ी चाहिए। अरे भैया नहीं कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है नहीं लेंगे। ध्यान रखना, ये जो जितने भी दहेज लेने देने वाले होते हैं ना, इनका जो परिणाम होता है बड़ा भयानक होता है। संत महात्मा कहते दहेज की चीज़ बड़ी खतरनाक होती है। और यकीन नहीं हो तो मामा शकुनी को और मंथरा को देख लो, ये दोनों दहेज के आइटम थे, दोनों ही दहेज में मिले थे। तो देखो दोनों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, इधर मंथरा ने और उधर शकुनी मामा ने। तो कोई भी किसी भी प्रकार से दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अपनी लड़कियों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई लड़का आकर के गए इतना पैसा लेंगे तो ब्याह करे, तो लड़की मुंह पे स्पष्ट मना कर दे कि हमको यहाँ दुकान खोल के नहीं बैठे। लड़कियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, उनको योग्य बनाओ। ऐसा मत समझो अरे बेटी तो है पराए घर ही तो जाएगी, क्या करेंगे इसको पढ़ा करके। जरूर पढ़ाइए लड़कियों को, पढ़ाई शिक्षा के लिए, कहीं उनको अच्छी शिक्षा के लिए कहीं बाहर भी भेजना पड़े तो ऐसा नहीं। पुत्रों को तो बेटों को तो भेज देते हैं, बेटियों की बारी आती है ना अपना भविष्य चुन सकती है, ना अपनी पढ़ाई चुन सकती है, ना अपना वर चुन सकती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपनी पुत्रियों को अपनी बेटियों को इतना शिक्षित बनाओ, जो अध्ययन वो करना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, जो पढ़ाई करना चाहे उनको पढ़ाइए, क्योंकि आप उनको पढ़ाओगे तो आगे आने वाली भारत की राष्ट्र की पीढ़ी पढ़ेगी। ये नहीं सोचना चाहिए अरे घर जा कर के रोटी तो बनानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें। कन्याओं को खूब पढ़ाइए लिखाइए, उनको चुनने का अवसर दीजिए, जो पढ़ना चाहे, जो शिक्षा लेना चाहें। तभी तो हक से कह सकती है कि नहीं हम जो दहेज लेगा उससे हम ब्याह नहीं करेंगे।
अब बेचारी वो पढ़ी लिखी इतनी होती नहीं है, फिर जो कह दे माता पिता की इतना पैसा लेन देन चालू हो जाता है। फिर घर में जब कोई कन्या को लड़का देखने वाला आता ना तो घर में पूरा भौचाल मचा रहता, भैया ऐसे कोई लड़का नहीं तो पा रही हो, ये ना हो जाए, लड़की को ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे दिख के आना। अरे कोई प्रोडक्ट थोड़ी है कि इसको पेश करोगे किसी लड़के के सामने और फिर लड़का हाँ या ना करके जाए, हो सकता है लड़की भी ना कर दे। लड़के वाले वो आते एकदम फैशन में, टौर में, बढ़िया कपड़ा लत्था पहन करके, खूब तो नमकीन बिस्किट खा लेंगे, गटागट चाय पी लेंगे, और चाय पी करके फिर वो आती है साथ में वो भीमसेनी काजल लगा के सासू माता, वो फिर इंटरव्यू चालू करती है, कितनी पढ़ी हो। अब मन में सोचती है तुझसे तो ज़्यादा ही पढ़ी हूँ, पर अब कुछ कह नहीं सकती ना, तो वो बताती है फिर कि जी ज़्यादा नहीं, इतना पढ़ी हूँ। अच्छा, सिलाई बुनाई आती है? हाँ जी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। खाना बना लेती हो? हाँ जी बना तो लेते हैं। गावा लेती हो? हाँ जी थोड़ा बहुत तो गा भी लेते हैं। सब रहा इंटरव्यू लेकर के फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, हम घर जाके जवाब देंगे। अब घर जाके जवाब देंगे, वो बेचारा पिता जो होता है धोती बांधे बेचारा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप जवाब जल्दी कुछ बताइएगा। बेचारे पूरे रात उसको जब कल लड़का देखने आने तो नींद नहीं आती बेचारे को, मंदिरों गुरुद्वारों में जा, महाराज जी आशीर्वाद देना, आज लड़के वाले आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं लाली को, सो हो जाए फाइनल, ऐसा कृपा करना। सो जाते जाते बोला हम जवाब देंगे। जान लगे तो लड़की ने सास को कहा कि मैया ने रुको। मैया रुकी तो बोली तुम्हारे लड़का को तबला बजाना आता है? तो बोली कि क्या कर, तुझे क्या लेना देना तबला से? बोले मैं नाचूंगी तो तबला क्या तुम्हारा बाप बजाएगा? जब घर में एक गाने वाला चाहिए तो एक बजाने वाला चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट साथ में हो ना, रिदम होनी चाहिए तभी तो गाएंगे। तो तुम उसको सिखा दो, हम गाना सीख। अरे तुमको कौन सा इसको सिंगिंग कंपटीशन में भेजना है, नाचना गाना। देखो कोई भी कन्या नए घर से आती है ना तो उसका पूरा दिनचर्या, उसका पूरा व्यवहार एकदम अलग होता है, और एकदम से नए परिवार में आके घुलना मिलना ये कोई आसान काम नहीं होता। ये आसान काम नहीं है। एकदम से सब कुछ बदल जाना, खान पान बदल जाना, बात करने का ढंग बदल जाना, सब कुछ बदलना पड़ता है, उनके रंग में ढलना पड़ता है। तो थोड़ा समय तो लगेगा, समय लगेगा तो उसे थोड़ा समय दो। जैसे आप अपनी पुत्री, खासकर ये प्रवचन जो हो रहा है ना माताओं के लिए हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक काम ये माता ही करती है। खुद इस रास्ता से गुजर चुकी होती है। जब खुद आई थी तो अपनी सास आंख देखे नहीं सोती थी, और जब अपनी बहू आती है तो फिर सास बन जाती है। अब देखो ये मैं कथा में ज़्यादा सास बहू की बात करना नहीं चाहती, पर अब बात चली है तो कहना ज़रूरी है, क्योंकि कितने घर बर्बाद होते हैं आपसी व्यवहार के कारण। आप जैसा चाहती थी ना, जिस समय आप बहू बन करके आई थी हमारा सास ऐसी व्यवहार करे, वैसा व्यवहार आपकी बहू भी आपसे चाहती। उसे थोड़ी स्वतंत्रता दो। कुछ पहन रही है तो ये नहीं नाक चढ़ा करके ये क्या पहन करके घूमती है, क्या करती है वो भी जीव, और उसके पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, वो अपने संस्कार नहीं छोड़ सकती। आप उसको चाहो एक दिन में आकर के सब झट से पूरा बदल जाए, नहीं बदल सकती है। और आप अगर उसको प्यार दोगी तो वो आपको प्यार देगी। आपको पहले प्यार देना पड़ेगा आयु की वजह से, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है। आप प्यार दोगी तो अब प्यार देने की बजाय वो मायके से अटैची में क्या बांध के लाई है वो देखती है, कितना किलो लाई। अगर 2 किलो से 1 किलो भी आ गया ना, सोई झगड़ा। अपने बेटों को इतना परिश्रम कराओ, इतना शक्तिशाली बनाओ कि वो 10, 20, 50 रुपया के लिए बहू के पैसा पर आधारित ना हो कि वहाँ मायके से कपड़ा आएगा, लत्ता आएगा। दहेज बहुत बुरी बीमारी है। इससे ये बातें इसलिए भी मैं कर रही हूँ क्योंकि इसके कारण से बहुत सारी बच्चियों को, लड़कियों को अपने प्राण तक त्यागने पड़ते हैं।
दहेज के लिए जिंदा जला दी जाती है। तो ये बहुत बड़ा रोग है दहेज प्रथा, लेन देन प्रथा, इससे बचना चाहिए। तो महाराज कन्या जाए घर से, महाराज जनक के हृदय आज 4 पुत्रियां जा रही हैं, विदा हो रही हैं, लेकिन ये तो जग की रीत है, जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज दशरथ ने रोते हुए विदाई की है 4 पुत्रियों की। 4 पुत्रियां आई, अवध पहुंची, सब रानियों ने इन बहुओं का स्वागत किया। यहाँ अवध में फिर राम जी की लीलाएं बढ़ी। दशरथ महाराज ने राजा बनाने की घोषणा कर दी, पर रात्रि रात्रि में माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी 14 वर्ष के वनवास पर जाते हैं। वनवास में क्या क्या लीला घटी आप सब परिचित हैं। वनवास में भगवान श्री राम ने दैत्यों पर कृपा की, भक्तों पर कृपा की, और अंत में रावण का उद्धार करके माता जानकी को लेकर के आते हैं। राम राज्याभिषेक होता है, राम दरबार सजता है, और इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी राम कथा को विश्राम दे देते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने और आगे लव कुश की जो चरित्र है उसको भी गाया है, और सुखदेव जी ने भी यहीं अपनी कथा को संक्षेप में राम चरित्र को विश्राम किया है। हम सब भी राम कथा को यहीं विराम करते हुए अब हम सभी भगवान कृष्ण के प्रागट्य की ओर बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य, उनका जन्म जो हुआ है चंद्रवंश में हुआ है। चंद्रवंश के अनेक प्रतापी राजा, उन प्रतापी राजाओं के बल से भगवान चंद्रवंश को अपना वंश चुनते हैं। पृथ्वी माता पाप के बोझ से बोझिल हुई तो भगवान की शरण में क्षीर सागर गई। भगवान ने सांत्वना देते कहा जल्द ही हम अवतार ग्रहण करेंगे, और धीरे धीरे समय की ऐसी लीलाएं बनती गई। वसुदेव देवकी का ब्याह हो गया। कंस को पता चला कि 8वां पुत्र हमारा काल है, मारने का प्रयास देवकी को किया, पर वसुदेव जी ने रोक दिया, ये वादा करके कि देवकी को नहीं मारोगे तो देवकी की बालक संतान को हम ला के तुम्हें दे देंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 6 बच्चे कंस ने मार दिए। 7वां जो रोहिणी मैया थी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, उनके गर्भ में भगवान ने देवकी मैया का गर्भ डलवा दिया और श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। और फिर बारी आती है 8वें की, यानी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल इस धरती पर प्रगटे, उनका प्रागट्य हुआ। सारे देवताओं ने कारागार में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की है। भादों का पवित्र महीना था। भादों के उस पवित्र महीने में अष्टमी तिथि थी। वैसे भी जन्माष्टमी अभी बड़ी नज़दीक है, आने वाली है। उसी भाद्र महीने में श्री ठाकुर जी प्रकट भये हैं। अष्टमी तिथि को भगवान ने चुना। भगवान के आगमन का सूचना जब प्रकृति को मिली तो सारी प्रकृति भगवान का स्वागत करती है। मोर, कोयल, हिरन सब नाच नाच करके, गाय रंभा रंभा करके भगवान का स्वागत करती है। और भादों की अष्टमी को यमुना जी एकदम उछाले लेने लगी, आज मेरे प्राणनाथ प्रियतम आने वाले हैं। और अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे रात्रि को कंस के कारागार में भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो श्री बाल कृष्ण लाल प्रगटे और हम सबके मध्य भी श्री ठाकुर जी आएंगे और हमें दर्शन देंगे। कोई भी अभी खड़ा नहीं होगा, सारे बैठे रहेंगे। पीछे भी आगे भी जितने भी लोग बैठे हो सब बैठे रहेंगे। नंद महोत्सव होगा, बधाइयाँ मिलेंगी, तब आप सब खड़े होकर के नृत्य करोगे, बधाइयाँ प्राप्त करोगे। तब तक सब बैठ करके दर्शन करें और भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणा